कर देगा सबको रोशन, कुछ ऐसा चमकेगा तू। अंकिता जी का है सर अगला प्रश्न। इनका चौथा महीना है, राजस्थान से है। प्रणाम गुरुदेव, मेरा एक गर्भपात हो गया था, अभी 4 महीने की शुरुआत हुई है इस बार। तो मेरा सवाल है कि 9 महीने तक नियमित रूप से किसका पाठ करें जिससे आने वाली संतान संस्कारी और बुद्धिमान हो? अपने इष्ट का। इस संसार में हम बार बार लोगों से ये कहते हैं कि हमको ये समझना पड़ेगा कि सकाम पूजा हिंदू धर्म में क्यों है। गणपति अगर है तो क्यों है ना, दुर्गा है तो क्यों है, राम है तो क्यों है। तो ये हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सब कॉन्शियसनेस है। उदाहरण के तौर पे हमने मेधा को, बुद्धि को गणपति से एसोसिएट किया हुआ है ना। हमने मान लीजिए मर्यादा को, संयम को हमने राम जी से, कर्तव्य कठोरता को राम जी से एसोसिएट किया हुआ है। हमने प्रेम को कृष्ण से एसोसिएट किया हुआ है। अभी हम जा रहे थे तो एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था कि शाम की दीवानी है ना, शाम का दीवाना, शाम के दीवाने से ऑटो के पीछे लिखते वो लोग। हमारी पत्नी भी साथ में थी। तो हमने उन्हें कहा कि देखो कभी भी सोच सकते हो कि अपने को विचारों में भी आता है कि लिखा रहेगा राम की दीवानी, नहीं आएगा। तो देखो कितना अंतर है। तो हम सिर्फ ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपके जो इष्ट हो उनका सबसे अच्छा है। अगर आपको कृष्ण भगवान इष्ट लगते हैं तो वो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनमें आपकी श्रद्धा बलवती है और बलवती होने में आसानी होगी। और भगवान ये श्रद्धा के बस में है। हम कई बार ये बोल चुके हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्तम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम विद्या विदधामेव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसमें श्रद्धा प्रगाढ़ हो, मैं उसी में उसकी श्रद्धा बलवती कर देता हूं, जो जिसमें श्रद्धा करता है। तो अगर आपको कृष्ण के प्रेम रस में हो तो बस उसी का ही करने से हो जाएगा। ये सर्व सामर्थ्यवान है। ईश एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वभूतांतरात्मा, वेदोपनिषद कहते हैं। तो इसीलिए ये सब एक है। अपने को लगता है, कोई पूछे कि अगर भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वदूर है, भगवान तो खुद ही कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत, मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर अगर मैं वो सब जगह हैं तो फिर क्यों गणपति और ये क्यों? तो हम लोगों को हमेशा यही कहते हैं कि हवा सब जगह है, तो फिर हवा भराने क्यों जाते हो? तो हवा तो सब जगह है, तो गाड़ी में हवा भराने क्यों जाते हैं? तो उस जगह वो कॉन्सेंट्रेटेड रूप में उसका कॉन्शियसनेस है। तो हमें इतना याद रखना है कि जिसमें हमारी निष्ठा सबसे ज़्यादा लगती हो उसी भगवान की आराधना करना चाहिए। उसके व्यतिरिक्त जब ज्योतिष के हिसाब से अगर लगना आता हो, तो हमारी जब कुछ समस्याएं होती है, कुछ होता है, तब ज्योतिष के निदान निकलते हैं कि इनकी उपासना करने से और ये उपासना करने से ये शमन होगा, तो वो बात अलग है। अदरवाइज जो आपका अभी प्रश्न है कि अभी आपके गर्भ में एक शिशु है और आप संस्कारित और मेधावान शिशु चाहती है, तो हिंदू धर्म गणपति को मानता है इस मामले में। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मुझे ये कहे कि मेरी पसंद की मिठाई रसमलाई है, लेकिन बर्फ़ी खाने से जो है वो इंसान जो है वो मेधावान होता है ना, तो बर्फ़ी के प्रति मेरी श्रद्धा ही नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं कितने दिन तक और कितने मन से खा पाऊंगा। लेकिन अगर कोई मुझे रसमलाई खाने को बोल दे तो मैं दिन भर बैठ कर रसमलाई खाते रहूँगा क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। तो भगवान कहते हैं सब में मैं ही हूँ, तुम्हारी श्रद्धा जिसमें बलवती हो जाए वही मेरे लिए सही। और अदरवाइज़ हम आपको बता देते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से भगवान गणपति वो बुद्धि के, मेधा के भगवान हैं। तो पूरा अथर्वशीर्ष इसी चीज़ में है कि वो अपने को भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। चतुर्थी का उपवास रखना चाहिए। पति रखे तो बहुत ही अच्छा है। अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, कम से कम चतुर्थी को कर ले, वैसे तो रोज ही करना चाहिए अथर्वशीर्ष का। अपने को अगर अपना बच्चा शांत चाहिए हो, गंभीर चाहिए हो, उदात्त दृष्टि वाला चाहिए हो, तो भगवान दत्तात्रेय की उपासना सबसे अच्छी है। अगर अपने को खुद को ही अपने ऊपर लज्जा आती हो कि मैं कितनी क्रोधित रहती हूँ और मैं कितना ये सब, मेरे बच्चे में ये गुण नहीं चाहिए, तो अपने को भगवान से अगर सकाम पूजा के लिए कोई ईश्वर आप पूछेंगे तो भगवान दत्तात्रेय। फिर मेधा के लिए अगर आप पूछेंगे तो भगवान गणपति का है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जिसमें अपना इष्ट हो वो सर्वश्रेष्ठ। डाउनलोड करें कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप और जरूर अटेंड करें प्रोफेसर विपिन जोशी सर की डेमो क्लास।